सनी का मसला बहुत दिलचस्प था। वो पिछले 12 साल से एक बैंड में गिटार बजा रहा था। ये पैदाइशी मौसीकार था। कुदरत ने इसे बेतहाशा म्यूजिक सेंस दे रखी थी। ये माहौल में बिखरी आवाजों में मौसीकी तलाश कर लेता था। इसकी उंगलियां गिटार की तारों से खेलती थीं और मुश्किल से मुश्किल धुन देखने और सुनने वालों के सामने आ जाती थी। ये दिन में औसतन 10-12 घंटे काम करता था, लेकिन इस मेहनत, इस सलाहियत के बावजूद इसकी आमदनी बहुत कलील थी। ये 12 साल की प्रोफेशनल लाइफ, बेतहाशा सलाहियत और मुसलसल 12 घंटे काम करने के बावजूद हैंड टू माउथ था। ये अभी तक जाती इखराजात के लिए वालिदैन से पैसे लेता है। गाड़ी भी वालिद ने खरीद कर दी है। गाड़ी में पेट्रोल भी वालिद डलवाता है और इसकी बीवी और 2 बच्चों के इखराजात भी वालिद उठाता है। सनी ने मुझे बताया वो खुद को एक नाकाम शख्स तस्वुर करता है। मैंने इससे इत्तफाक किया, क्योंकि जब काम के बावजूद आपको मुनासिब रकम ना मिल रही हो तो आप नाकाम कहलाते हैं। अब्दुल सलाम का मसला सनी से भी दिलचस्प है। ये लाहौर की अकबरी मंडी में आड़त का काम करते हैं। अल्लाह ने इन्हें पैसे से रुपया कमाने का फन दे रखा है। ये 5-6 घंटे मंडी जाते हैं, दुकान पर बैठते हैं, 4-5 सौदे करते हैं और 1-आध लाख रुपए कमा लेते हैं। लेकिन ये भला के कंजूस हैं, लिहाजा खुशहाली का अक्स इनकी जाती जिंदगी पर दिखाई नहीं देता। ये साल में 2 बार कपड़े खरीदते हैं। इनके पास सारा साल एक जूता होता है। ये वालिदैन के पुराने घर में रहते हैं। इनके घर में छोटा फ्रिज और 12 इंच स्क्रीन का टीवी है। ये एक सालन पकाते हैं और इनके बच्चे मामूली स्कूलों में पढ़ते हैं। शेख अब्दुल सलाम की इन हरकतों की वजह से लोग इनका मजाक उड़ाते हैं। लोग इन्हें शेख बैंक कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ बैंकों के लिए कमाते हैं। ये भी अपने आप को नाकाम समझते हैं। मैंने इनसे भी इत्तफाक किया। रेहान जफर का मसला इनसे भी दिलचस्प था। ये स्पेयर पार्ट्स का काम करते हैं। ये काम इन्हें ठीक ठाक रिटर्न दे रहा है। ये कारोबार के दूसरे साल ही खुशहाल हो गए थे। ये अपनी जात, अपने खानदान और अपने दोस्तों पर खुलकर खर्च करते हैं। ये हर दूसरे साल गाड़ी तब्दील करते हैं। ये मशीन मोहल्ले से छावनी भी शिफ्ट हो गए। ये बच्चों को महंगे स्कूलों में भी पढ़ा रहे हैं। इनकी बेगम पार्लर भी जाती हैं। ये दूसरे-तीसरे साल बाद घर का सारा सामान भी बदल देते हैं। इनके ड्राइंग रूम, डाइनिंग टेबल और बेडरूम्स में भी दौलत के जा बजा नमूने नजर आते हैं। ये दोस्तों के साथ रोजाना कॉफी शॉप में भी बैठते हैं, लेकिन ये भी खुद को नाकाम समझते हैं। क्योंकि लोग इनकी दौलत पर हंसते हैं। लोग इन्हें खोचा, नौ दौलतिया, पुरज़ौक और बेवकूफ समझते हैं। दोस्त इन्हें उल्लू बनाते हैं। बीवी और बच्चे इन्हें लूटते हैं और मोहल्ले वाले इनकी गाड़ी, इनके मकान को देखकर मुस्कुराते हैं और ये मुस्कुराहट रेहान साहब के दिल को आरी की तरह काट जाती है। मैंने इनसे भी इत्तफाक किया। गफूर भट्ट साहब का मसला इन तीनों से ज्यादा दिलचस्प था। ये काम भी करते हैं, पैसे भी कमाते हैं और इनमें ज़ौक और सलीका भी है। मैं इनके सलीके और ज़ौक की दाद दिए बगैर नहीं रह सकता। ये अपने सरहाने से लेकर स्लीपर तक खुद खरीदते हैं और इनमें ऐसी निफासत होती है कि दिल खींच कर रह जाता है। हम सब लाइट का स्विच ऑन करते हुए अपना पूरा हाथ स्विच बोर्ड या दीवार पर रख देते हैं। आपको 95% लोगों के स्विच बोर्ड्स और दीवारों पर हाथों के निशान दिखाई देंगे। हम सब दरवाजों पर पूरा हाथ रखकर इन्हें धकेलते हैं। इस वजह से हमारे दरवाजों पर भी हथेलियों के निशान पड़ जाते हैं। लेकिन मैंने गफूर साहब को हमेशा एक उंगली से लाइट जलाते और दरवाजे को सिर्फ हैंडल से खोलते देखा। वो दरवाजा खोलने के बाद हैंडल को अमूमन टिश्यू पेपर से साफ भी करते हैं। ये फोन भी इस निफासत से उठाते हैं कि फोन पर उंगलियों के निशान नहीं पड़ते। इनकी गाड़ी भी अंदर और बाहर दोनों तरफ से इंतहाई साफ होती है। इनका घर और दफ्तर भी इंतहाई नफीस और साफ सुथरा है। मैंने कभी इनके जूतों पर गर्द का निशान नहीं देखा। इनकी कमीज पर सलवट नहीं देखी और इनके बाल बिखरे हुए नहीं पाए। लेकिन इसके बावजूद ये भी खुद को नाकाम समझते हैं और मैंने इनसे इत्तफाक किया। और मेरे इंतहाई करीबी दोस्त खालिक साहब का मसला इन चारों से ज्यादा दिलचस्प था। खालिक साहब
काम भी करते हैं, पैसे भी कमाते हैं, इनके पास दुनिया की नेमतें भी हैं, ये बाज़ौक़ भी हैं और ये अपनी कामयाबी पर मुतमईन भी हैं, लेकिन इसके बावजूद खुश नहीं हैं और खुद को नाकाम समझते हैं। मैंने इनके साथ भी इत्तेफाक किया। क्यों किया? ये भी एक दिलचस्प मसला था। हमारी कामयाबी एक साइकिल, एक सर्कल की तरह होती है। हम अगर कामयाबी के इस सर्कल को फॉलो ना करें तो हमारी कामयाबी हमें खुशी नहीं देती। कामयाबी के सर्कल के 5 स्टेप्स होते हैं और हम 5 मराहिल में से किसी में भी नाकाम हो सकते हैं। मसलन आप काम कर रहे हों और आपका काम दौलत की शक्ल में तब्दील ना हो रहा हो, आप 10-10, 12-12 घंटे काम करते हो, ये सिलसिला कम से कम 10 साल से जारी हो और ये काम आपको पैसे ना दे रहा हो तो आप नाकाम हैं। लेकिन यहाँ ये याद रखें, दुनिया का हर अच्छा प्रोफेशन आपको शुरू में पैसा नहीं देता। प्रोफेशन के शुरू में आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस, अपनी सलाहियत, अपनी ईमानदारी और अपनी मेहनत साबित करना होती है। आप अगर चंद बरस लगाकर खुद को बासलाहियत और मेहनती साबित कर दें तो फिर आप पर कामयाबी के दरवाजे खुल जाते हैं और ये कामयाबी अपने साथ दौलत भी लाती है। लेकिन अगर आपको काम करते हुए 10 साल हो गए हैं, आप मेहनत, सलाहियत और ईमानदारी से भी काम कर रहे हैं, लेकिन आपको उसका रिटर्न रुपए पैसे की शक्ल में नहीं मिल रहा, तो फिर आप सनी की तरह नाकाम हैं और आपको अपनी पॉलिसी तब्दील करनी चाहिए। इसके बरक्स अगर आपने काम किया और दौलत भी कमाना शुरू कर दी, लेकिन आपकी दौलत सहूलत या आसाइश में तब्दील नहीं हो रही, आप इस दौलत से जिंदगी की आसाइशें नहीं खरीद रहे, आप नया घर नहीं बनाते, नई गाड़ी या गाड़ियां नहीं खरीदते, जदीद तरीन एसी, फ्रिज, टीवी, कंप्यूटर नहीं लेते, अच्छे कपड़े और जूते नहीं पहनते, अच्छा खाना नहीं खाते, अच्छे रेस्टोरानों में नहीं जाते और बीवी और बच्चों की जिंदगी को आसान नहीं बनाते, तो भी आप नाकाम हैं। दौलत को हमेशा कंफर्ट्स की शक्ल में तब्दील होना चाहिए और अगर ये नहीं हो रही तो फिर आप अब्दुल सलाम की तरह खुद को नाकाम समझें। कंफर्ट्स के बाद ज़ौक और निफासत की बारी आती है। आपने अगर दौलत कमा ली, आपने इस दौलत को कंफर्ट्स में तब्दील कर लिया, लेकिन अगर इन कंफर्ट्स में ज़ौक नहीं आ रहा तो भी आप नाकाम हैं। आपकी दौलत आपका मजाक बन जाएगी। आपने 5 लाख का सूट पहन लिया, लेकिन स्याह सूट के साथ सफेद जूते पहन लिए। आपने 2 करोड़ की गाड़ी खरीद ली, लेकिन हैंडल गोल्डन कलर के पसंद कर लिए। आपने 10 लाख की पेंटिंग ले ली, लेकिन आसारे कदीमा की पेंटिंग डाइनिंग रूम में लगा ली। आपने बेडरूम में चीते की खाल बिछा ली और आपने 10 करोड़ के घर में भैंस बांध ली, तो भी आपकी कामयाबी, आपकी दौलत और आपकी आसाइशें आपका मजाक बन जाएंगी। लोग रेहान की तरह आपका मजाक भी उड़ाएंगे। ज़ौक के बाद इत्मीनान की बारी आती है। आप अगर काम, दौलत, सहूलत और ज़ौक के बावजूद मुतमईन नहीं हैं, आप तस्कीन महसूस नहीं करते, तो भी आप नाकाम हैं। आप दुनिया भर के कामयाब लोगों का डेटा निकाल कर देख लें, आपको बेशुमार लोग ज़ौक़े सलीम के लेवल पर पहुंचकर खुदकुशी करते दिखाई देंगे। क्योंकि अगर ज़ौक़े सलीम तस्कीन में तब्दील ना हो तो ये बीमारी बन जाता है। आप हाथ धो धो कर हलकान हो जाते हैं या बदबू से बचने की कोशिश में जिंदगी की तमाम खुशबुओं से महरूम हो जाते हैं और ये बीमारी आपको मौत तक ले जाती है। चुनाचे ज़ौक़े सलीम के बाद तस्कीन का होना जरूरी है, लेकिन तस्कीन या सेटिस्फेक्शन भी आखिरी मरहला नहीं। आप अगर अपनी तस्कीन, अपने इत्मीनान को रूहानियत में तब्दील नहीं करते, आप अगर तस्कीन को छूते ही फलाहे आमा का कोई काम शुरू नहीं करते, आप इबादत या रियाजत की तरफ नहीं जाते, तो भी आप नाकाम हो जाएंगे, क्योंकि आपकी तस्कीन आपको खुद गर्ज इंसानियत से लाताल्लुक और बेहिस बना देगी और आप चंद बरसों में पागल हो जाएंगे। कामयाबी एक सर्कल की तरह है। आप जब तक इस सर्कल को पूरा नहीं करते, आप जब तक काम को दौलत, दौलत को कंफर्ट्स, कंफर्ट्स को ज़ौक़े सलीम, ज़ौक़े सलीम को इत्मीनान और इत्मीनान को रूहानियत में तब्दील नहीं करते, आप इस वक्त तक कामयाबी के असल मजे तक नहीं पहुँच पाते। आप कामयाबी की पीक को नहीं छू पाते। हम में से अक्सर लोग इस सर्कल को किसी न किसी जगह तोड़ देते हैं और यूं हमारी जिंदगी अलमिये का शिकार हो जाती है। हम आबे हयात के चश्मे के किनारे बैठकर प्याले का इंतजार करते रहते हैं और इस इंतजार की वजह से हमारी जिंदगी बेरंग हो जाती है। हम रंगों में रहकर भी ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी गुजारते हैं। हम किस कदर बेवकूफ लोग हैं।